हम अभी तक कई बार डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल के बारे में बात कर चुके हैं। बाय द वे, ये जो बुक है जिसको मैं समझा रहा हूँ पेज बाय पेज, इसका नाम है द डेली स्टोइक। ठीक है, ये इतनी खस्ता हालत में इसलिए है क्योंकि कई सालों से मैं इसको पढ़ रहा हूँ। हाँ, इसके साथ में बेसिकली हर एक दिन हम एक पेज कवर करते हैं इस चैनल पे। अब आज का जो पेज है ना, वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करता है जिसका नाम है डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल। डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल क्या है? वो ये बोलता है कि हमें सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पे फोकस करके आप वैसे भी क्या ही कर लोगे। और इसका एक छोटा सा सब ब्रांच है जिसमें ये आज स्पेसिफिकली जाता है और बोलता है कि सरकमस्टांसेस, सिचुएशंस क्या आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर यकीन नहीं आता, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हार्श होने वाला हूँ तो प्लीज रेडी रहना, ठीक है? कई बार जब आप एक हॉस्पिटल के सेक्शन में जाओ, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट्स ऑपरेशन थिएटर के बाद बाहर बहुत उम्मीद से वेट कर रहे हैं और फिर अचानक से आपको किसी के रोने की आवाज़ आती है। मेरे साथ एक बार हुआ था और मैं काँप गया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम खड़े थे, सामने एक फैमिली बैठी हुई थी, डॉक्टर आए, उनको उन्होंने न्यूज़ दी और अचानक से इतनी रोने की आवाज़, इतनी इतनी खतरनाक वो उनकी जो फीलिंग्स थी कि रोंगटे खड़े हो गए थे, रूह काँप गई थी। लेकिन क्या इससे, और ऐसे टाइम पे रोना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप ऐसे टाइम पे अपना रोना, भले ही आप किसी भी जेंडर के हो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लीज़ रोने का दिल करता है, प्लीज़ रो लिया करो, ठीक है? आपके इमोशंस को रिलीज़ कर देता है। लेकिन अब इस हेवी एग्ज़ाम्पल से थोड़ा नीचे उतरते हैं, ठीक है? अगर आपकी सिचुएशन ये डिमांड करती थी कि आपका यूट्यूब चैनल हिट हो जाए, अगर आपकी सिचुएशन या आपकी लाइफ़ ये डिमांड करती थी कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्टिकुलर कंट्री में जॉब मिल जाए या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी में जॉब मिल जाए या अपने दोस्तों का साथ मिल जाए, और ऐसा समझ लीजिए कि वो आपको नहीं मिला है, तो क्या आपके चिढ़ने से, क्या आपके भड़कने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? और यहीं पे एक बहुत हार्श ट्रुथ आता है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाया था और अचानक से धड़ाम से स्टॉक्स नीचे गिर गए और बहुत नीचे गिर गए, तो अब आप कितना भी रो, अब आप कितना भी गिड़गिड़ाओ, ठीक है, अब आप परेशान हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिचुएशन को आपकी फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। खुदा शायद आपकी दुआ कबूल कर ले, शायद वापस बेहतर कर दे और ज़िंदगी धीरे, धीरे, धीरे बेहतर हो ही जाती है। लेकिन उस बेहतरी में जितना वक़्त गुज़रता है, उसमें अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लें, तो वो वक़्त थोड़े बेहतर तरीके से गुज़रता है और आप कोई बेवकूफ़ाना स्टेप नहीं लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल सुसाइड कर लेना। ऐसे अननेसेसरी स्टेप्स आप नहीं लेते हो, आप ज़िंदगी थोड़ी सँभल के जीते हो। अगर आप ये समझ लें कि सिचुएशन जो भी चल रही है, उसको आपसे कुछ लेना-देना नहीं है। वो अपनी एक किस्मत के हिसाब से चल रही है आपकी ज़िंदगी, उसमें आपको खुद को सँभाल के रखना है। मुझे मालूम है ये टॉपिक थोड़ा-सा हार्श है, ठीक है? तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस मतलब बेसिकली इस टॉपिक को या इसकी सेंसिटिविटी को, ठीक है? और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि व्हाई गेट एंग्री एट थिंग्स इफ एंगर डजंट चेंज एनीथिंग? तो आप इसको, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा लाइटली लेंगे, थोड़ा समझ के लेंगे। लेकिन क्वेश्चन फिर भी एक्चुअल में रिमेन यही करता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि क्या मैं ऐसी चीज़ों पे भड़क रहा हूँ जिन पे भड़क के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। फिर वो एक बहुत छोटी-सी चीज़ भी हो सकती है, जैसे रास्ते में किसी ने पत्थर रख के चला गया, या आप किसी पत्थर पे टकरा के गिर गए, या आपकी गाड़ी को थोड़ी-सी मार लग गई उस पत्थर से, या तो फिर कुछ ऐसा बहुत खतरनाक हुआ जो बोलने का दिल भी नहीं कर रहा है। ठीक है? बट आई रियली होप व्हाटएवर इट इज़, इफ इट हैपेंस, आप समझ जाओ, ठीक है? ये टेक्स्ट, ये वीडियो आपको जितनी हेल्प कर सकता है उतनी हेल्प करे। एंड ऑन अ लाइटर नोट, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम हर दिन कवर करेंगे। इसके साथ में और एक बुक कवर करेंगे जिसका नाम है 365 डेज़ विद सेल्फ डिसिप्लिन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि प्लीज़ प्रेज़ेंट मार्क करो, क्योंकि प्रेज़ेंट मार्क करना एक बेसिकली एक एविडेंस दे देता है कि आप यहाँ पे थे। इंटरनेट के इस कोने में आप थे, आपने अपनी प्रेज़ेंट ही मार्क की है। आप यहाँ पे आज एक छोटा-सा अंडरस्टैंडिंग लेके गए हो। ऑब्वियसली जब प्रेज़ेंट देखो तो दिल बहुत खुश होता है कि चलो बेसिकली पीपल आर वाचिंग। उसके साथ में यहाँ पे और 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है।
अगर आप देखेंगे लिटरली सीरियसली आपका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ है। हर चीज़ को बहुत डिटेल से समझाया गया है। सो प्लीज़ क्लिक करो। सी यू इन द क्लास एंड दुआ में याद रखना।